Alright, जी अस्सलाम वालेकुम everybody. How are you all? I hope that you all are doing well. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So आज जो है I have taken off from the university और मैं कहाँ जा रही हूँ? I am going to Aga Khan University to attend a program there which is known as Simpact. Yes, it is a very newly introduced program and I think it is happening second time at AQ. ये पूरी उसकी program itinerary है जो कि मैं check कर रही थी that whether I will be on time or not. By the way, this is my cute लैब कोट जिसके साथ मैंने जो है मोस्ट डॉरेबल एनामल पिन्स लगाई हुई हैं ऑफ द हार्ट बिकॉज यू नो द CVS मॉड्यूल इज़ गोइंग ऑन. सो या सो वी आर ऑन आवर वे टू AQ. वहाँ जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. सो यहाँ पे फाइनली आई हैव रीच द आगा खान यूनिवर्सिटी और हमने जिस डिपार्टमेंट में जाना था दैट वाज द CIME डिपार्टमेंट ऑफ आगा खान जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जाके ही आ गया था. सो या दिस इज़ सम वट द होल एम्बियंस ऑफ द सिम्पैक्ट लुक्स लाइक. अच्छा देन फ़ौरन ही हम लोग जो है वो अंदर चले गए थे आफ्टर टेकिंग सम ऑफ द पिक्चर्स एट द स्टार्ट. और यहाँ पे जो है दिस वाज द इंडस्ट्री एग्जिबिट एरिया एंड यहाँ पे हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे. बेसिकली इट वाज बिकॉज इट वाज इन इंडस्ट्री एग्जिबिट एरिया सो देयर वर अ लॉट ऑफ मॉडल्स जिनके ऊपर आप स्टडी कर सकते थे एंड दीज वर दी CPR मॉडल्स जो उन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे. दिस वॉज बेसिकली द लेप्रोस्कोपी, द डिजिटल लेप्रोस्कोपी. तो यहाँ पे हम लोग वो कर रहे थे. ओ माई गॉड, दिस वॉज सो फैसिनेटिंग. आई टेल यू गाइज that if you are first time BBS student and you haven't done it before, so you must go and give it a try. It was so, you know, it was so out of the world experience for me to try this out. बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे ट्राई करनी थी बट बिकॉज हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो हम वो सब इतना खुला हुआ नहीं था. बट वी डू विजिटेड अगैन टू ट्राई ऑल ऑफ दिस. यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे. बाय द वे यहाँ पे इसमें मुझे स्टेशन पे बहुत मज़ा आया बिकॉज ओवर देयर आई वॉज एबल टू लिसन द साउंड ऑफ द एस्थमा, the loved up sound of the heart S1 S2 as well, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अमेज़ हो गई थी. बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हुआ था जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डिजीज़ सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी आर एबल टू हियर द वॉइस. एंड दिस वॉज समथिंग अबाउट द बेबी बर्थ. और यहाँ पे वो कुछ आफ्टर केयर बता रहे थे हमें. एंड ही वॉज डूइंग अ सर्जरी यूजिंग द VR glasses and oh my god, this is how healthcare is advancing. I'm so shocked. He is using his hands and he is doing the surgery. Basically this is what the stimulation based learning is. अच्छा उसके बाद इन्होंने यहाँ पे केक ला के रख दिया था टू कट बट हमें नहीं पता चला कि उन्होंने कब कट किया बिकॉज हम तो चले गए थे वहाँ से. बिकॉज देयर वॉज स्टिल अ लॉट लेफ्ट टू एक्सप्लोर. तो हम लोग जो है वो दूसरी स्टॉल की तरफ चले गए थे. अच्छा नाउ दिस इज़ मी. बेसिकली ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है कि आपने VR ग्लास पहना है और VR ग्लास के अंदर ही आपको पूरा 3D एनाटमी मॉडल दिख रहा है. एंड बिकॉज हम लोग अभी CVS मॉड्यूल पे थे तो मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज आई रियली एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ दी फीचर्स ऑफ दी हार्ट ओवर देयर. एंड मेरा तो ये VR ग्लासेस उतारने का दिल ही नहीं कर रहा था बट ऑब्वियसली आई हैड टू गिव अदर द चांस एज वेल. इसके बाद जो है हमारे लिए थोड़ा सा ब्रंच का इंतज़ाम किया हुआ था AQ वालों ने. सो या वेरी नाइस, हैट्स ऑफ टू देम. तो उन्होंने जो है दीज वर द बिस्किट्स जो कि यहाँ पे पड़े हुए थे. द 1 बाइट पेटीज़ थे बेसिकली. मेरे लिए तो ये 2-3 बाइट्स वाले ही थे लेकिन दे वर द मिनी पेटीज. सो यहाँ पे दिस वॉज द ब्रंच. बेसिकली हमने ये लिया, इन्जॉय किया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए हम लोग बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम कि हम लोग काफ़ी देर से एक्सप्लोर कर रहे थे एंड वी वर टायर्ड.
All right, so at next we were headed towards the abstract presentations basically. So we went inside और वहाँ पे बहुत सारे stalls लगे हुए थे where basically the students were representing their research, their projects. So और उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा honestly amazed हो गई थी. Alright, so this was one of the project where basically इसमें ये होता है that this model is designed so that the DPD students can learn about the physiotherapy. और ये जो है ये भी VR ग्लास का ही कोई इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया हुआ था. एंड देन ओवर हेयर वी ऑल नो कि AQ वालों ने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस मैनुअल निकाला है. सो इट वाज यू नो दे वर इंट्रोड्यूसिंग इट इन अ डिजिटल वर्जन एज अ GPT फॉर्मेट. तो वो ये डिस्प्ले कर रहे थे एंड दिस वाज आल्सो अबाउट द AI. बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स थे दे वर इंटीग्रेटिंग AI इनटू मेडिकल हेल्थ केयर. और इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइज हो गई थी दैट वाकई में AI इज़ इंटीग्रेटिंग इनटू हेल्थ केयर सिस्टम्स एज वेल. और यहाँ पे कह रहे थे कि वेव इनटू द कैमरा. सो मैंने भी वेव कर दिया कैमरा में. दिस वाज आल्सो एन AI पावर्ड रिसेप्शनिस्ट विच वाज डिजाइंड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट. इसके रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करता है. डिफरेंस है हमारा बाकी जो ऑल राइट, सो दिस इज़ अस टेकिंग अ मिरर सेल्फी. वहाँ पर हमें बहुत अच्छा सा मिरर दिख गया था. सो वी थॉट दैट येस वाई नॉट टेक अ मिरर सेल्फी. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम AQU. सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ द projects and after seeing most of the things out there which they had to offer us, तो अब जो है we are heading towards second floor to check out if they have any workshop going on right now. बट अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी वर्कशॉप्स हैव बीन ओवर्ड एंड देयर विल बी वन अनदर वर्कशॉप विच इज़ द एस्थमा वर्कशॉप दैट वुड बी कमिंग अप. सो यू कैन अटेंड दैट वर्कशॉप. सो या अच्छा नाउ बिकॉज हमारा लंच ब्रेक था सो वी एक्सप्लोर द कैंपस अ लिटिल एंड वी ऑल्सो वर ऑन अ मिशन टू फाइंड द कैंटीन ताकि वी शुड ग्रैब समथिंग टू ईट फॉर अस. क्योंकि हाई टी वॉज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम AQU बट अभी उसका टाइम नहीं हुआ था और उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम था एंड वी वर क्रेविंग फॉर समथिंग लिटिल. सो हम लोग जो है वो यहाँ पे कैंटीन आ गए थे. यहाँ पे माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी टू टेक दिस हेज़लनट ब्रेड और ये बहुत ही मज़े का हेज़लनट केक था बेसिकली. राइस ले ये वाला ले चलो. हाँ ये हमने स्लाइस की ले लिया. So after grabbing the lunch and getting done with the payment part, we headed off outside the canteen ताकि to find some place for us to sit and eat. वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने sitting area बनाया हुआ था तो वहाँ पे हम गए बैठे. We had our lunch and we enjoyed. After that we had a workshop coming up, asthma workshop. उसका time हो गया था so we went upstairs फॉर द अस्थमा वर्कशॉप. हमने रजिस्ट्रेशन क्योंकि नहीं कराई हुई थी सो वी गॉट आवर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड देन दे मेड अस सिट इन द क्लासरूम एंड दिस इज़ व्हाट द क्लासरूम एम्बियंस लुक्स लाइक एट AQU. ओ माई गॉड, लाइक आई वाज सो हैप्पी दैट आई वाज एबल टू एक्सपीरियंस द क्लासरूम वाइब्स एट AQU एज वेल. बाय द वे गाइज ये पूरा एस्थमा पे ना एक लेक्चर हो गया था. सो मैंने बोला कि मैं आप लोगों को टूर भी करा दूं अबाउट द प्लेस जहाँ से हम लोग होते हुए लेक्चर हॉल की तरफ गए थे. सो वहाँ पे उन्होंने सिम्पैक्ट का एक बैनर लगाया हुआ था एंड ओ माई गॉड यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस पेंटिंग दैट MBBS कैन ऑल्सो बी आर्टिस्टिक राइट. उन्होंने रेड ब्लड सेल्स लगाए हुए थे, बैक्टीरिया वायरसेस लगाए हुए थे उधर. एंड देन ये हमारा लेक्चर हॉल है जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस होएगी अभी अस्थमा की हुई थी मीन्स. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पेंटिंग्स.
ऑल राइट, सो जैसे ही हमारी अस्थमा की वर्कशॉप ख़त्म हुई थी, सो वी वेंट आउट। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, सो वी वर वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है बेसिकली नीचे। सो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर था AQ का, वहाँ पे हमारे पास जो है वो CPR रेस हो रही थी। सो इट वाज आल्सो अ लॉट फैसिनेटिंग, और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग भी थी, मज़ा भी आ रहा था देख के दैट विच टीम इज़ गोइंग टू विन एंड हाउ द पीपल आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। एंड दीज आर सम ऑफ दी व्यूज़ फ्रॉम देयर। बहुत ज़्यादा रश हो गया था आखिर में आके, एंड एवरी वन वॉज टेकिंग पिक्चर्स, और CPR रेस इन्जॉय कर रहे थे सब लोग। एंड ऑल्सो बिकॉज अवार्ड भी था उसके आखिर में, सो येस दिस वॉज इवन मोर थ्रिलिंग टू डू इट। और बाकी दिस वॉज दी सेटअप फॉर दी हाई टी। ये बिल्कुल हाई टी का उन्होंने इस तरह से सेटअप लगाया हुआ था, दीज क्यूट टेबल्स, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दी हाई टी। वो मैं आगे चल के आपको क्लिप्स में दिखाती हूँ। Yes, so this was the chana chaat. Basically एक चना चाट था. This was a type of a dahi phulki, and it was also very nice. Then we had these freshly made samosa, and we also had the one bite roll as well, one bite spring roll. After exploring the whole buffet, what we did was that हमने अपनी plates prepare की, and then we headed towards a table ताकि हम लोग जो है वो अपनी हाई टी enjoy कर सकें। and honestly सब कुछ ही बहुत मज़े का था, और सब कुछ ही बहुत अच्छा था। सो आफ्टर ईटिंग एंड आफ्टर स्पेंडिंग माई टाइम एट AQ, अब जो है वो टाइम हो गया था दैट आई शुड हेड टूवर्ड्स माई होम, बिकॉज मेरी मामा भी मुझे लेने आ चुकी थी। ऑनेस्टली आई हैड द मोस्ट अमेजिंग टाइम ओवर हेयर, एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू चेरिश दिस लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर एवर। सो दैट इज़ इट फॉर दिस डे। सी यू गाइज इन अनदर med school related blog. Allah Hafiz everyone, take care.